आमतौर पर लोग अपनी आमदनी से कुछ पैसों को बचाकर निवेश करते हैं ताकि निवेश परिपक्व हो जाने पर उन्हें जो एक मुश्त राशि मिले उससे अपने बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी और घर निर्माण सहित कुछ जरूरी काम वो करवा सकें। लेकिन जब निवेश की गई राशि परिपक्व होने के बाद भी ना मिले तो उस व्यक्ति पर क्या गुजरेगी जिसने बड़ी उम्मीदों के साथ निवेश किया था। ऐसा ही कुछ सहारा इंडिया में निवेश करने वालों के साथ हो रहा है। निवेश की अवधि पूरी होने के बाद भी उन्हें उनका पैसा नहीं मिल पा रहा। लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा ही नजारा औरंगाबाद के सहारा इंडिया के दफ्तर पर देखने को मिल रहा है, जहां प्रतिदिन अपनी परिपक्व राशि पाने के लिए निवेशकों को भटकना पड़ रहा है और उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। उसका डिपॉजिट किया था और अभी क्या आपको सामने नजर आ रहा है? सहारे में डिपॉजिट हमने किया था आगे फ्यूचर देखते हुए, क्योंकि मैं रहता हूँ बाहर दिल्ली में काम करता हूँ। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ अपने होम टाउन में, तो हमारे फ्रेंड थे जो सहारा इंडिया के लिए काम करते थे, तो मैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट भी करता था। उनको कुछ कमीशन भी मिल जाते थे, एजेंट थे, और मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो जाती थी ताकि मेरा फ्यूचर आगे मेरे बच्चे जो हैं जब भी वो बड़े हों तो कुछ पैसे हमारे पास धीरे धीरे कुछ सेव हो जाए। एक सेविंग के हिसाब से हमने किया हुआ था सहारा, और सहारा पे बहुत भरोसा था क्योंकि पहले जिस तरह से इन्होंने काम किया हुआ था तो हमें बहुत विश्वास था, इन पर ट्रस्ट था। तो लोग पैसे ज़्यादा हम करते थे इन पर, जब भी आते थे हमने आंख बंद करके सहारा के नाम पे पैसे जमा करते थे। लेकिन पिछले 10 साल से जो मैं देख रहा हूँ, पिछले 7-8 सालों से, जब मेरा मैच्योरिटी जब कंप्लीट हुआ तो मैं ब्रांच में घूम रहा हूँ, तो वहाँ जब भी आए, पिछले 3 साल पहले मेरा मैच्योरिटी 2019 में हुआ था कंप्लीट। तो जब मैं इस ब्रांच में आया तो मालूम चला कि नहीं अभी सर पेमेंट नहीं हो रहे, इसको एक्सटेंड कर लीजिए, तो थोड़ी सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो पेमेंट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि नहीं अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, आने वाले फ्यूचर में हो सकता है 1 साल में फ्यूचर सही हो जाएगी, तो आप एक्सटेंशन ले लीजिए। तो मैंने एक्सटेंशन ले लिया, इन्होंने 3 साल का एक्सटेंशन दिया, और ये मैच्योरिटी मेरी कंप्लीट जनवरी में हो गई थी। मैं जनवरी से मैं ट्रैक कर रहा था तो सिचुएशन ठीक नहीं थी। तभी मैं यहाँ दिल्ली से मैं यहाँ आया हूँ कि भाई ब्रांच में विजिट करने के लिए, भाई मेरे जो पेमेंट है उसका स्टेटस बताएं क्या है। ये बोल रहे हैं कि अभी सिचुएशन इनके हाथ में है नहीं। ये मैंने काफ़ी पैसे जमा किए हुए हैं, अपने एक बचा के पैसे जो बाहर जो जॉब कर रहे होते हैं और अपने सेविंग के लिए कर रहे होते हैं, वो एक तरह से बेसहारा हो गए हैं सहारा के नाम पे। ये सिचुएशन बहुत ठीक नहीं है। ये सहारा इंडिया के निवेशकों ने बताया कि काफी उम्मीद से उन्होंने 10 साल तक मंथली मोड में अपनी आमदनी से एक हिस्सा अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमा किया था, लेकिन अब उनका सपना चकनाचूर हो गया है। कैसे वो अपने बच्चों के भविष्य को संवारेंगे और आगे के जरूरी काम करेंगे। जमा पूंजी डूब गई, क्या सोचकर जमा की? देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पैसा अगर लगाता है या इन्वेस्ट करता है तो दूर का सोच जरूर रखता है, और मैंने भी यही सोचा था। वर्ष 2011 के नवंबर माह में मैंने अपना सहारा गोल्डन अकाउंट करके एक स्कीम आई थी। एजेंट हमारे पास आए, बोले कि बेटा आपका अभी छोटा है, 10 साल में इंटर करेगा, तो कुछ इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। मैंने सोचा कि अच्छी बात है, ऐसे पैसा तो बचता नहीं है। हमने एक स्कीम चलाया वो 10 साल का, जिसमें उसने बताया था कि यदि 10 साल आप चला लेते हैं तो मैच्योरिटी के समय में पैसा मिल जाएगा, और यदि आप छोड़ देते हैं तो 5 साल छोड़ने के बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, चूँकि हमारा बेटा 10 वर्ष के बाद यानी कि 21 नवंबर 2021 में मैट्रिक पास कर ही जाएगा। अभी इस वर्ष वो इंटर कर गया है, और मैंने सोचा था कि जब इंटर कर गया है तो भाई अब उसको कहीं दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट उस पैसे को हम लगाए, लेकिन अब जा रहे हैं तो पैसा नहीं मिल रहा है सहारा में। अब कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। अब हमारे सामने समस्या ये हो गई है कि हम लोग अब उतना अर्थ उपार्जन करने वाले लोगों में से है नहीं। अब बेटे को पढ़ाना भी है, लाख रुपया के आसपास जो मिलता तो इसे कहीं ना कहीं हम कोटा या दिल्ली भेज के कोचिंग का सुविधा तो प्रदान कर सकते थे, लेकिन अब लगता है कि हमारा वो मंशा जो हमारी थी वो पूरी नहीं हो पाएगी। सहारा ऑफिस में जाने के बाद आश्वासन क्या दे रहे हैं लोग? तो सीधे कह रहे हैं कि पैसा हमारा 25,000 करोड़ रुपया सेवी में जमा है। 11 मई को देखिए सहारा श्री को बुलाया गया है, शायद कहीं कुछ उम्मीद हो, तो वो इस तरह से टालते चल रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि पैसा डूबेगा नहीं। ये तो पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं कि पैसा डूबेगा नहीं, डूबेगा नहीं। लेकिन जब ज़रूरत पर पैसा नहीं मिलेगी तो फिर वो पैसा रहने से या जमा करने से क्या फ़ायदा है। तो हम लोग तो काफ़ी परेशान हो गए हैं। अगर पैसा जमा भी किए हैं
तो काफ़ी परेशान है। अब सबसे ज़्यादा समस्या है कि अब बेटे को आगे पढ़ावें तो कैसे पढ़ावें। क्या उम्मीद लगता है? अब सहारा की जिस तरह से उम्मीद है तो कहीं तो उम्मीद तो लग नहीं रही है कि हाल फिलहाल में पैसा मिलेगा भी। अब 11 मई तो भविष्य के गर्त में है, न्यायालय इनके पक्ष में आदेश देती है कि नहीं देती है, तो ऐसे में जितना इन्वेस्टर है सबके साथ समस्या यही हो जाएगी कि उनका पैसा डूबा है तो डूबा ही रहेगा। अगर ये पैसा मिल जाती तो हमसे बड़ी खुशी की बात किसी की और क्या होती। हम बेटे को कहीं ना कहीं अभी एडजस्ट कर चुके रहते हैं। नवंबर में हमारा 2021 के नवंबर में पूरा हुआ, हमें यह लगा था कि फरवरी मार्च तक पैसा मिल जाएगा। मार्च पार कर गया और अप्रैल में हर जगह सेशन शुरू हो गया। तो ऐसे में तो हम अब किसी साधारण ही कॉलेज में अपने बेटे का नाम लिखा। इधर इस मामले में सहारा इंडिया के औरंगाबाद कार्यालय प्रबंधक आरपी सिंह ने कोर्ट और सेबी का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि किसी का पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सहारा और सेबी की लड़ाई में निवेशकों का हट जाने की भरपाई कौन करेगा? जो दौड़ रहे हैं लोग पैसे के लिए, तो मारामारी हो पैसा सबको मिलेगा, एक एक दिन के इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। ये कह सकते हैं आपकी देर आए दुरुस्त आए। जी 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 एकदम पैसा सबको मिलेगा। एक एक दिन के जो विलंबित अवधि हो रहा है उसके ब्याज के साथ मिलेगा। कम से कम ये लोगों को सांत्वना दे दिया कीजिए कि जो लोग प्रतिदिन दौड़ रहे हैं आपके यहाँ। एकदम दे रहे हैं सर, जो आ रहे हैं जिनसे मुलाकात हो रही है सबको बता रहे हैं। किसी का पैसा बताया नहीं, किसी का अभी तक इस ब्रांच की देनदारी कितनी? संस्था की प्रतिबद्धता है कि हम एक एक पब्लिक का भुगतान करेंगे। भुगतान संस्था की प्रतिबद्धता है। अड़चन कहाँ है? अड़चन तो आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट चलाचल संपत्ति पे रोक लगाए हुए है। सहारा से भी खाते में 25,000 करोड़ जमा है, जो पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। वो पैसा भी पब्लिक को देने के लिए है, ना कि वो सहारा में रखने के लिए या सेबी में रखने के लिए। वो पैसा पब्लिक का भुगतान देने के लिए। वो आज रिलीज हो जाए, आज से भुगतान चालू हो जाए। औरंगाबाद में कितनी देनदारी है? वो तो अंदाज कुछ कहना तो उचित नहीं है। वो तो हिसाब उसका निकालना, वो तो निकालने की बात होगी। कंप्यूटर से डाटा उसका हिसाब है। अंदाज कुछ बोलना तो है ना, अंदाज कुछ बोलना तो क्या कहा। पैसा आपका मिलेगा? जी जी पैसा डूबेगा नहीं, पैसा सबको मिलेगा। भुगतान संस्था की प्रतिबद्धता है। क्या सुना हो गया? आरपी सिंह। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।